हिंदू को केवल केजरीवाल याद है, हिंदू को केवल राहुल गांधी याद है, मोदी और योगी याद है। हिंदू को याद नहीं है तो चित्तौड़ का वो किला याद नहीं है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने केवल ये जानकर अटैक किया था कि रानी पद्मिनी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है, और इस्लाम कहता है कि जहां इस्लाम का राज हो किसी को भी खूबसूरत स्त्री रखने का काफिर को अधिकार नहीं होता। ये इस्लाम कहता है, उनकी हदीसें कहती हैं। मैं चुनौती दे सकता हूं, जो कहता हो नहीं कहती, आओ किताब लेकर बैठते हैं, उस पर बहस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है 5 लाख लोगों को लेकर, जिनमें केवल 20,000 मुसलमान थे, 4,80,000 ऐसे हिंदू थे जिन्हें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं था, जिन्हें यह पता नहीं था कि इस्लाम क्या है और हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। ऐसे कीड़े आज भी इस धरती पर बहुत सारे रेंग रहे हैं। मैं केवल अंतिम दिन की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। जब चित्तौड़ के राजपूतों को यह लग गया कि अब हम रानी की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने रानी पद्मिनी को अपनी सभा में बुलाया। उन्होंने महारानी से कहा, महारानी मां, हम अब आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, हम लोग कल जाएंगे और सारे लड़कर मर जाएंगे, आप अपना निर्णय बताइए कि आप क्या करने वाली हैं। रानी पद्मिनी ने कहा, सबसे पहले तो वो कौम फूंकने लायक है जो अपनी बहन बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, उनकी आन नहीं बचा सकती। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि मेरे लिए तो एक काम करा जाए, एक बड़ा हवन कुंड बनाया जाए। यदि आज तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी आबरू बचा सको, मेरी आबरू की रक्षा कर सको, तो मैं अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर दूंगी और वो मेरी आबरू की रक्षा करेंगे, वो मेरे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। कुंड था बहुत बड़ा, 40 फुट गहरा और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ कुंड था। उस कुंड में एक बहुत बड़ा हवन कुंड, जिसे आप लोग चिता भी कहते हैं, अज्ञानी चिता कहते हैं, मैं उसे हवन कुंड कहता हूं, वो तैयार की गई। सारी दुनिया जानती है कि जब रानी पद्मिनी उस चिता की तरफ, उस हवन कुंड की तरफ गई, तो किसी को उसमें तिल्ली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, माचिस दिखाने की, आग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सती का इतना तेज था कि अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। रानी पद्मिनी उस चिता में चली गई। उनके जाने के बाद नंबर आया उन औरतों का जो बूढ़ी थी, सारी बूढ़ी औरतें उस चिता में चली गई। बूढ़ी औरतों के बाद जवान औरतों का नंबर आया, जो विधवा हो चुकी थी वो उस चिता में चली गई। विधवाओं के बाद नंबर आया सुहागन औरतों का, सारी सुहागन औरतें उस चिता में चली गई। उसके बाद नंबर आया कुंवारी लड़कियों का, कोई 13 साल की, कोई 14 साल की, कोई 11 साल की, वो सारी बच्चियां उस चिता में चली गई। और जब वो सब उस चिता में चली गई, तो अब उन बच्चों का नंबर आया जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते थे। कोई 6 महीने का था, बेटे भी थे और में बेटियां भी थी। मुझे समझ में नहीं आया ये कौम इतनी कायर कैसे हो गई कि आज हम सच को सच बोलने में डरने लगे। लेकिन सत्य तो ये है कि इस देश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ जब पिताओं ने, भाइयों ने, दादाओं ने, चाचाओं ने, ताऊओं ने अपने बच्चों को अपने हाथ से चिता में फेंका। कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई 9 महीने का है, कोई साल भर का है। वो चल नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से चिता तक नहीं जा सकते थे। उन सबको चिता में फेंका गया और उन्हें चिता में फेंकने के बाद सारे राजपूत इकट्ठे हुए। मेरी अपनी भी एक बेटी है, शुभम बेटा। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं, मुझे कभी पता चलता मेरी बेटी को चोट लग गई। मैं बहुत कम मिलता हूं अपनी बेटी से, लेकिन जब मुझे पता चलता है मेरी बेटी के कहीं चोट लग गई, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़कर निचोड़ दिया हो। एक बार मेरी बेटी को जब बहुत छोटी सी थी, उसकी मां की गलती से एक माचिस की तिल्ली छू गई थी और मैंने उसकी मां को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था। मैं उसके लिए क्षमा, मतलब मुझे अच्छा, आज कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बच्ची को आग छू कैसे सकती है। अगर हम अपनी बच्ची को आग छूने में इतने परेशान हैं, तो हम उन बच्चों को क्या भूल जाते हैं जिन्हें पिछले 800 साल तक केवल इसलिए चिताओं में जाना पड़ा कि इस देश में गुलामी थी, और गुलामी भी उन राक्षसों की थी जो अपने सिवा किसी को व्यक्ति मानते ही नहीं थे, आदमी मानते ही नहीं थे। जो बच्चे बता रहे थे, मैंने वास्तव में इन बच्चों को बताया ये वस्त्र कौन से वस्त्र हैं। जब रानी पद्मिनी का
रानी पद्मिनी का जौहर हो गया तो सारे राजपूत इकट्ठे हुए, जितने भी उस गढ़ में बचे हुए थे। उन्होंने खूब सारी शराब वहां लाकर रखी, खूब सारा मांस, क्योंकि राजपूत शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे। इतिहास से हम भाग नहीं सकते। योद्धाओं का भक्षण अलग था, हम सन्यासियों का, संतों का, ब्राह्मणों का खाने का तरीका अलग था। और जो भी वो खा सकते थे सब कुछ उन्होंने खाया। खाने के बाद पूरे चित्तौड़गढ़ में जितने भी कुएं थे सबको मिट्टी से भर दिया ताकि एक बूंद भी पानी ना बचे। चित्तौड़गढ़ में जितना भी अन्न बचा सबको जला दिया, पूरे चित्तौड़गढ़ को आग लगा दी। और उन्होंने फिर ये केसरिया कपड़े पहने, मेरा रंग दे बसंती चोला। और ये कपड़े पहनकर, क्योंकि ये आग्नेय वस्त्र होते हैं, वो लड़ाई के लिए निकले। और इतिहास जानता है मुट्ठी भर लोग, जो गिनती में 1000 भी नहीं थे, उन्होंने लगभग 1.5 लाख शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट डाला। वो कब हुआ? वो तब हुआ जब 800 या 900 राजपूतों ने, क्षत्रियों ने, मेरे हिंदू वीरों ने, सनातन धर्म के मानने वालों ने यह तय कर लिया कि अब हमें जाना है और वापस नहीं आना है। तो अपनों से कम 100 गुना दुश्मनों को मारकर वो लोग स्वर्ग को चले गए। लड़ने वाले हर समाज में बहुत कम होते हैं, लेकिन हिंदू समाज में तो ये मिट गए हैं। हिंदू समाज राजनीति करता है, हिंदू समाज नेताओं की बहुत बात जय जयकार करता है, लेकिन हिंदू समाज अपने धर्म को आज देख नहीं रहा है। मेरे बच्चों, दुनिया में कुछ भी तुम्हारे धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं कि ये चीज धर्म से बड़ी, वो चीज धर्म से बड़ी, वो लोग केवल उन चीजों के दलाल हैं और उनके नाम पर अपना कुछ फायदा ढूंढना चाहते हैं। जिन लोगों ने धर्म को बड़ा माना, उनके आज 56 देश हैं। जिन्होंने अपने कुरान पर चले तो 56 देश हैं। ईसाइयों ने अपने धर्म को बड़ा माना, आज उनके 70 से ज्यादा देश हैं। और तुम लोगों ने क्या कहा? नहीं जी, राष्ट्र देश, ये मिट्टी कंकड़ पत्थर। मिट्टी कंकड़ और पत्थर से देश नहीं बनता, देश केवल धर्म से बनता है। देश केवल अपने भाईचारे से, अपनी संस्कृति से बनता है। क्योंकि धर्म आत्मा होती है और जिस मिट्टी में धर्म रहता है उसे उसका शरीर कहते हैं। आत्मा निकल गई तो शरीर केवल गंदगी मात्र है, उसमें कुछ नहीं होता। उसे रखोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और बीमारियां फैल जाएंगी। मेरे बच्चों, धर्म को बचाओ। और एक अंतिम बात,